बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के 12वें भाव में सूर्य देव पहुंच चुके हैं। इसीलिए मेष राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का और अपनी यात्राओं का ध्यान रखेंगे। आंखों के मामले में सावधान रहेंगे और अगर किसी यात्रा पर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यात्राओं में भी सावधानी रखेंगे, यात्राओं का भी ध्यान बनाए रखेंगे। इस समय आपके पैसे बेवजह ऊट-पटांग खर्च होंगे, इसलिए धन के खर्चों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। धन के खर्चों पर बड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके पैसे बहुत सारे गलत तरीकों से, बहुत सारे आकस्मिक तरीकों से खर्च होते चले जाएंगे। यानी मोटे तौर पे अगर हम देखें तो अगला 1 महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। क्या उपाय करेंगे? अब अगले 1 महीने तक मेष राशि के लोग रोज प्रातः सूर्य मंत्र का जप करेंगे। एक मंत्र आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप कर लें रोज सवेरे, या सूर्य का एक बेसिक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह अगले 1 महीने तक अगर आप जप करेंगे तो सूर्य की वजह से आपको सामान्यतः समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य पहुंच गए हैं एकादश भाव में, और एकादश भाव में सूर्य का राशि प्रवेश आपके लिए अच्छा है। तो अगर वृषभ राशि वाले देखें तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। वृषभ वाले अगर कोशिश करेंगे तो इस समय इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, और अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या संपत्ति से संबंधित काम करना चाहते हैं तो संपत्ति का लाभ इनको होता हुआ दिखाई देगा। यानी वृषभ राशि वालों को फायदा होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। आपका अगला 1 महीना अच्छा होगा, और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता चला जाएगा। आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर हो जाएगा। यानी वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का मीन राशि में प्रवेश उत्तम है, और इनके जीवन की तमाम मुश्किलें अगले 1 महीने में दूर होंगी। तो आपके लिए ये समय अच्छा समय है। आप अपने महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण चुनौतियां इस समय निपटाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कैसे लाभ उठाएंगे इस समय का? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर, सादा जल अगले 1 महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को अर्पित करिएगा। सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की बात करें तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके 10वें भाव में हुआ है, और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए फायदेमंद है। इसीलिए मिथुन वालों को अगले 1 महीने में पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। पोजीशन मिल सकती है, उच्च पद मिल सकता है,
करियर में आपकी ताकत बढ़ सकती है और आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हो सकता है। आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय मिथुन वालों के लिए कोई लाभकारी स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन तो आपका निश्चित रूप से होगा, लेकिन इस समय अगर स्थान परिवर्तन होगा तो ये चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। यानी मिथुन वालों के करियर में विशेष लाभ का समय है। अगले 1 महीने में आपको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय नियमित रूप से आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगले 1 महीने तक रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर पद प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहते हैं तो इस समय जरूर करें, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, नवम भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है और नवम भाव में सूर्य के राशि परिवर्तन का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। देखिए, कर्क राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे और अपनी यात्राओं में ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, खास तौर से पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और यात्राओं में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए यात्राओं के दौरान सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। कर्क राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं वो इस समय सावधानी रखें। मूवमेंट में, चलने फिरने में बहुत अलर्ट रहें, क्योंकि आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी इस समय बनाए रखेंगी, वरना मुश्किल हो सकती है। कर्क राशि के जो लोग हैं इस 1 महीने में सावधान रहें, क्योंकि ये 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करें कि इस 1 महीने की मुश्किलें कम हो, दूर हो। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल में जरा सी हल्दी मिलाइए। जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को नित्य प्रातः अगर आप जल अर्पित करें, नित्य प्रातः अगर आप प्रार्थना करें, तो इस कठिन समय से आप आसानी से निकल आएंगे। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए विशिष्ट सलाह यही है कि इस समय यात्राओं के मामले में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि, अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हुआ है। सूर्य पहुंच गए हैं आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में सूर्य का पहुंचना आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। सतर्क हो जाएं। अगले 1 महीने में दुर्घटनाओं से सावधान रहें। सिंह राशि के लोग अगले 1 महीने में दुर्घटनाओं से सावधान रहें। हड्डियों में, आंखों में आपको दिक्कत हो सकती है। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस 1 महीने में आपके परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह के झगड़े झंझट ना हो। इन बातों को लेकर भी आपको सतर्क रहना चाहिए,
ये 1 महीने बहुत मुश्किल हो सकते हैं। सावधान रहिए। सरकारी कार्यों में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। टैक्स समय पर चुकाइए, बिल समय पर भरिए। कोई सरकारी मामला है सामने है, उसको निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर सरकारी कार्यों में लापरवाही करेंगे तो आप मुश्किल में आएंगे। पेनल्टी लग जाए आपके ऊपर, आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो जाए, ऐसा हो सकता है। सावधान रहें। क्या करेंगे सिंह राशि के लोग? पूरे महीने भर रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का पूरे महीने जप करेंगे, या ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का पूरे महीने आपको जप करना है। अगर ऐसा पूरे महीने आप करते हैं तो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से, किसी भी तरह की भयंकर दुर्घटना से और भयंकर समस्याओं से आप बचे रहेंगे। कन्या राशि, सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य पहुंच गए हैं अब आपके 7वें भाव में। सूर्य का 7वें भाव में प्रवेश आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। इसीलिए कन्या राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे। मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, झगड़े झंझट हो सकते हैं, तनाव हो सकता है। इसीलिए कन्या राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखेंगे और नए काम की शुरुआत नहीं करेंगे। कन्या राशि के लोग इस समय नए काम की शुरुआत ना करें। पैसा डूब सकता है या नया काम बीच में रुक सकता है। और अगर कन्या राशि के लोग इस समय लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं या लंबी यात्रा करना चाहते हैं, बेहतर होगा टालिए। और अगर मजबूरी है, जरूरी है, तो बड़ी सावधानी और बड़े सोच समझ के लंबी यात्रा पर जाइएगा, आपके लिए जरूरी है। तो मुश्किल समय है कन्या वालों के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के मामले में भी और आपके स्वास्थ्य के मामले में भी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करें। सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके 6ठे भाव में हो चुका है और 6वें भाव में सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। क्या फायदा होगा? इस 1 महीने में आपको अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तमाम समस्याएं आपकी कम होंगी, तनाव घटेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, धन का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी, आर्थिक स्थिति में आपके इम्प्रूवमेंट होगा। इस समय आप इतना ध्यान रखिए कि आपका समय काफी दिनों के बाद थोड़ा बेहतर हुआ है। इसलिए जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, उनको निपटा लेने का प्रयास करिए। अपने महत्वपूर्ण कामों को इस समय अगर आप निपटा लें तो कठिन से कठिन काम भी इस समय आपके निपट जाएंगे। आप पूरी कोशिश करें अपने ज़रूरी कामों को करने की, और जो काम कठिन हैं, जो काम उलझे हुए हैं,
उनको इस समय निपटाने का प्रयास करें। काम आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो तुला वालों का अच्छा समय है और बुद्धिमानी कहती है कि अपने इस अच्छे समय का सदुपयोग करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। और इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिए। एक बार सुबह और एक बार शाम, दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत उत्तम होगा। एक एक बार दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़िएगा। इस समय का पूरा फायदा उठा करके आप अपने रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके पंचम भाव में हुआ है और पंचम भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए वृश्चिक वालों को मैं ये कहूंगा कि इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपनी शिक्षा का बहुत ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि के जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जरा मेहनत करिए। केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए, थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, कोशिश करिए, नहीं तो परीक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं। शिक्षा के परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखें। खान पान के मामले में और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। इस समय पेट को लेकर के आपको समस्याएं हो सकती हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब आपको परेशान कर सकती है। तो खान पान और पाचन तंत्र के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। देखिए, पंचम में सूर्य का प्रवेश दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है और नौकरी में झंझट भी पैदा करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे इस समय? गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाइए। रोज संभव हो रोज खिलाइए, वरना इस एक महीने में जब भी मौका आपको मिले आप गाय को अगर गुड़ खिला दें नियमित रूप से तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हुआ है और चतुर्थ भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए धनु राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। धनु राशि के लोग स्वास्थ्य के मामले में और करियर के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि करियर में कोई रिस्क है या रिस्क हो सकता है, वो रास्ता बदल दीजिए, रिस्क मत लीजिए। और सेहत में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। हड्डियों में या हृदय में दिक्कत महसूस होती है, डॉक्टर से संपर्क करिए। दूसरा, आपका क्रोध बढ़ेगा इस समय, आपका एग्रेशन बढ़ेगा इस समय। इसलिए अपने ऑफिस में और अपने परिवार में विवादों से बचिएगा। आपके ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो, परिवार में कोई झगड़ा झंझट ना हो, माहौल खराब ना हो, रिश्ते खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। कठिन समय है धनु वालों के लिए और धनु वालों को इस समय अलर्ट हो जाना चाहिए। रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप अब अगले 1 महीने तक आप करेंगे। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे, या ओम आदित्याय नमः,
इस मंत्र का रोज सुबह अगले 1 महीने तक जप करिएगा, ताकि किसी भी तरह की बड़ी मुश्किल से आप बच सकें। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो चुका है और यहां पर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। इसीलिए मकर वाले अगर इस समय कोशिश करेंगे तो मकर वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। मकर वाले थोड़ा भी एफर्ट करेंगे, इनके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इनको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। इनको अपने काम में सफलता मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। कठिन से कठिन काम इस समय आप प्रयास करके निपटा ले जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आपका मन अच्छा नहीं था, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था। इस समय आपकी मानसिक स्थिति में और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मन की स्थिति और सेहत की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। ये चीजें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। देखिए, समय अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। अपने कठिन कामों को निपटाने का प्रयास करिए, मन को मजबूत करिए। कोई छोटा मोटा रिस्क लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा। इस 1 महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सुबह अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। कुंभ राशि, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके द्वितीय भाव में हुआ है, सेकंड हाउस में। इसीलिए कुंभ राशि के लोग इस समय अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे और अपने मुंह की समस्या का ध्यान रखेंगे। मुंह में छाले हो जाएं, दांतों में दिक्कत हो जाए, आंखों में समस्या हो, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का और अपने मुख का ध्यान रखिएगा। पैसा किसी को देना है, कहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, अलर्ट हो जाइए। धन निवेश के मामले में सावधानी रखेंगे। पैसा गलत तरीके से जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा डूब सकता है। इस समय थोड़ा भी पैसा लगाते हैं, थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच विचार के, जांच पड़ताल करके, विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ काम करिएगा तो बेहतर होगा। रिस्क मत लीजिएगा। क्या करेंगे इस समय? कुंभ वाले अगर चाहते हैं कि ये 1 महीना थोड़ा बेहतर हो जाए, मुश्किलें कम हो जाएं, तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 1 बार सुबह और 1 बार शाम को कुंभ राशि के लोग पूरे महीने में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत हद तक अपनी मुश्किलों से बच पाएंगे। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी ही राशि में हुआ है, यानी सूर्य अब आपकी राशि में ही पहुंच चुके हैं। करियर में प्रेशर हो सकता है, करियर में दिक्कतें हो सकती हैं और इस प्रेशर की वजह से, इस दिक्कत की वजह से करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। आपको अचानक बदलाव करना पड़ सकता है और ये जो प्रेशर में अचानक बदलाव करना पड़ सकता है, इसके लिए बहुत परेशान मत होइए, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों का, रिश्तों का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो, प्रेम संबंधों में ब्रेक ना हो, ब्रेकेज ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा।
तो देखिए, जो आकस्मिक परिवर्तन हो रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो परिवर्तन हो रहा है उसे स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है। लेकिन वैवाहिक जीवन को ठीक रख सकते हैं, शांत रह सकते हैं। रिश्तों में ब्रेकअप मत करिए, रिश्ते मत तोड़िए, अदरवाइज रिश्तों को लेके तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः 108 बार रोज सुबह, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपका कल्याण होगा।